जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के दिव्य सद्गुरु हमारे पूज्यपाद श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज की कृपा एवं प्रेरणा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे विरुद्धाहार के विषय में। जैसा नाम से ही है विरुद्धाहार, अर्थात ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो हमारे शरीर में लेने के बाद हमारे जो शारीरिक दोष हैं उनको प्रकोपित करते हैं, हमारी धातुओं को दूषित करते हैं और ऐसे अन्न रस का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न करते हैं। इनको हम आम की संज्ञा देते हैं। मॉडर्न अगर मेडिकल भाषा में बोले तो वो उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण बनते हैं। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, महिलाओं के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, एनीमिया और स्किन की बहुत सारी समस्याएं, विटिलिगो, इसके कारण उत्पन्न हो रही हैं। ये विरुद्धाहार जाने अनजाने में हम ले लेते हैं और इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पर धीरे धीरे होता है, जिसके विषय में हमें पता नहीं लगता है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। महर्षि वाग्भट ने इसको गर्विष की संज्ञा दी है। धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं और कुछ समय के पश्चात ये कई बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को जो हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में विभिन्न प्रकार के विरुद्धाहार का वर्णन है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये विरुद्धाहार हमारे जो अग्नियां हैं, अग्नि को मंद करते हैं, उससे हमें जो है पाचन की समस्या होती है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इसकी समस्या होती है। तो आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ये विरुद्धाहार हैं। कभी भी शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से दही को भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये भी एक विरुद्धाहार है। इसको संस्कार विरुद्ध कहते हैं। घी और शहद को कभी आपस में बराबर मात्रा में मिला करके नहीं लेना चाहिए, एक मात्रा विरुद्ध संस्कार है। घी खाने के बाद या ऑयल या फैट लेने के बाद कभी भी हमें ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। इसकी वजह से हमारी अग्नि मंद होती है, पाचन की विकृति हो सकती है और श्रोतावरोध की वजह से पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसे भी हमें खाने से बचना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग चाय, कॉफ़ी या तीखे पदार्थ लेते हैं। ऐसे ही ठंडियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लोग खाते हैं। इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडियों में हम कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम खाते हैं तो इसके से हमारा कफ प्रकोपित होता है और इससे सर्दी, जुकाम, एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये काल विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। रात्रि में दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी एक क्रम विरुद्ध संस्कार है। फलों के रस में आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिल्क शेक बनाते हैं। खासतौर से जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका मिल्क शेक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे दूध फट जाता है। अगर ऐसा हम मिल्क शेक सेवन करते हैं तो हमें गैस्ट्राइटिस हो सकती है, हमें एसिडिटी की समस्या होती है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है और हमारा रक्त दूषित होता है, जिससे हमें स्किन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मिल्क शेक भी एक तरीके का विरुद्धाहार है, तो उसको आप जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से गर्म चाय के बाद ठंडा पानी एक परिहार विरुद्ध है, इसका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आज हम अपने दर्शकों को कुछ कॉम्बिनेशन और बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें दूध के साथ कुलथ की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से दूध के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे विटिलिगो होता है। हमें दही और दूध एक साथ मिला करके नहीं खाना चाहिए। ये सब जितने कॉम्बिनेशन हैं सब विरुद्ध आहार के अंतर्गत आते हैं। पालक की सब्जी के साथ तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन को हमें बचाना है और जाने अनजाने में ये जो हम विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं इससे बचना है। आगे हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, नमस्कार।